उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता रहे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उत्तराखंड बीजेपी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, तो हरीश रावत की मौजूदगी में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत। हालांकि हरक सिंह रावत फूट फूट कर रोए थे जब उन्हें निकाला गया था और हरीश रावत ने भी ये कहा था कि पहले वो उत्तराखंड की जनता से सरकार गिराने के लिए माफी मांगे, लेकिन अब हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी मंत्री नेता, जिन्हें न सिर्फ कैबिनेट से बर्खास्त किया गया बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। 6 साल के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी की सदस्यता उनकी रद्द कर दी थी, पार्टी से निकाल दिया था और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बर्खास्त करते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी थी। तो अब कांग्रेस में हरक सिंह रावत शामिल हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए, अब फिर से बीजेपी छोड़कर वो चले गए हैं। आरोप उन्होंने ये लगाया था कि वो एक मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में बनाना चाहते थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सहयोग नहीं मिल रहा था, उसमें अड़ंगे सरकार डाल रही थी और नाराजगी उनकी काफी समय से चल रही थी। बीच में वो नाराज हुए, उन्होंने अपनी इस नाराजगी का इजहार किया। फिर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी खुद उनसे मिले, दोनों ने एक साथ खाना खाया, तस्वीरें सामने आई और उन फोटोग्राफ्स में ये बताया गया कि अब सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच समझौता सुलह हो गई है, समझौता हो गया है। हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को पुष्कर सिंह धामी ने दूर कर लिया है और इसमें बीजेपी आलाकमान की भी सहमति है। बीजेपी आलाकमान ने भी एक महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया है। लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन अचानक से जब उत्तराखंड में टिकट बंटवारे की बात आई, आइए सीधे हम लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास और हरक सिंह रावत मौसमी सिंह के इस वक्त साथी हैं। मौसमी, प्लीज बात कीजिए हरक सिंह जी से। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि हरक सिंह रावत किसी मौसम वैज्ञानिक की तरह है, सियासी वैज्ञानिक की तरह है। जब सरकार बदलती है तो हरक सिंह रावत भी पहले बदल लेते हैं। आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं हरक सिंह जी, आप फाइनली एंट्री हो गई आपकी कांग्रेस में, क्या मिजाज है, मूड है कांग्रेस का? ये मुस्कुराहट उत्तराखंड के भले के लिए है। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के जो पिछले 5 साल में मैं मंत्री के रूप में, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के रूप में जो काम नहीं कर पाया, अच्छा, आज मुझे लगता है कि आज वो दिन आ गया है कि शहीदों का जो सपना है, आज वो भी 2 उत्तराखंड राज्य, 2 गोदा झमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उस सपने को पूरा करने का आज एक मौका मुझे मिलेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में। और मुझे पूरा ये कहा जा रहा था कि जब आप दिल्ली के लिए चले तो आपको बर्खास्त कर दिया गया भाजपा से, तो फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, मुझको विनाश काले विपरीत विधि, मैं जानता था कि उत्तराखंड में बहुत घुटन मैंने महसूस की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन फिर भी मैं एक वायदा, जो एक दिन अमित शाह जी का मुझे फोन आया और अमित शाह जी ने मुझसे कहा, हरक सिंह जी, आपकी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने अमित शाह जी से कहा, भाई साहब, अंतिम सांस तक ये दोस्ती रहेगी और मैं सिर्फ इस अंतिम सांस तक दोस्ती रहेगी, पर कांग्रेस के लिए मैं काम करूंगा, कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, और मैंने घुटन होने के बावजूद भी, ये जानते हुए कि मैं बहुत अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने विभागों में, प्रदेश में काम नहीं कर पाया, मैं भाजपा में बना हुआ था, लेकिन एक सोशल मीडिया की मनगढ़ंत खबर पर कि मैं देहरादून में था और यहाँ किसी ने खबर चलाई सोशल मीडिया में कि मैं माननीय सोनिया गांधी से, सुरजेवाला जी के साथ मिलने, सोनिया गांधी से मिलने के लिए, जीपीएस ट्रैकर से पता चल जाएगा कि आप दिल्ली के लिए रवाना हुए थे कि नहीं हरक सिंह? मैं 5:30 बजे देहरादून से काऊ जो विधायक है रायपुर, उनके साथ था। मीडिया के कई लोगों के फोन आए। मैंने अगर एक चीज मौसमी जो खबर बता रहे हैं हरक सिंह जी कि वो मनगढ़ंत खबर थी और सोशल मीडिया पर गलत खबर चला दी गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में तो था। सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बस जी, सही। सोशल मीडिया पर अगर, हाँ, तो आपके मन में तो था ना मौसमी, मन में था आपके कि आपको छोड़ना है, इसलिए आपने छोड़ दिया उसका आधार बनाकर। दूर दूर तक जो है मैं तो प्रहलाद जोशी से मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने मनगढ़ंत, मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व जो आप देश को संभाल रहे हैं, अरे हरक
जी कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, कि कहीं से तो खबर निकली। बहरहाल सईद आपको बता दें कि अनुकृति जो उनकी बहू है वो भी ज्वाइन कर, उन्होंने भी कांग्रेस हाँ, का हाथ टिकट थामा मिलेगा है। क्या अनुकृति को? और क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि अपनी बहू अनुकृति के लिए आप लगातार टिकट मांग रहे थे। मैं देखिए भाजपा में भी टिकट नहीं मांगा। मैंने भाजपा में जरूर कहा था कि आप मुझे संगठन का कोई छोटा मोटा काम दे दो। मैं बहुत बार विधायक रह गया हूँ, 9 बार मंत्री रह गया हूँ। अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहता हूँ। अनुकृति के लिए ना मैंने टिकट मांगा था, ये उन्होंने मेरा निष्कासन का जानबूझकर मुझको निष्कासित करने उसमें अनुकृति से पूछिए ना, चुनाव लड़ रही कि नहीं? गलत खबर कहीं से मिली कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा चलिए अनुकृति से पूछ लेते हैं। अनुकृति आप चुनाव लड़नी है कि नहीं? लैंसडाउन में आपने काफी समय के लिए काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमने पिताजी के आशीर्वाद के साथ आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है। और ये आज हम उनके सिपाही भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, और जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी पार्टी कहेगी उसका पालन हम लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं आप ठीक है लैंसडाउन से? मौसमी।